बच्चों अब 8.3 जो ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, एलएचएस को और आरएचएस को। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी एलएचएस को ब्रेक डाउन करते हैं तो आरएचएस का वैल्यू नहीं आता है। उस केस में घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, एलएचएस को तोड़ करके एक अलग वैल्यू फाइंड कर लो और आरएचएस को भी तोड़ करके ब्रेक डाउन करके आप लाओगे तो वही वैल्यू के बराबर में क्या होगा, आएगा। इसलिए इस तरह हम कह सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस जब दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वह प्रूफ हो जाएगा। वह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इट मीन्स एलएचएस और आरएचएस को जब सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलते हैं 8.3 के ही फोर्थ का सेकंड नंबर, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसको हम प्रूफ करने की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका एलएचएस सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, एलएचएस को सोल्व करेंगे और एलएचएस को सोल्व करने के बाद ब्रेक डाउन करने के बाद मैं अगर आरएचएस ले आऊं तो कह सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। अब एलएचएस में क्या दिया हुआ है, आप देखो, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन में क्या हो जाएगा, cos a। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो मैं क्या करूं, एलसीएम डायरेक्ट अगर ले लो तो 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए। अगर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये एलसीएम हो जाएगा। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बच क्या जाएगा, कॉस ए। कॉस ए को अगर कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सिमिलरली कॉस ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आप देखो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। आप देखोगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 1, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन ए। चलो इसको भी आप लिख लो, तो ये स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में कितना, अगर आप देखो तो 1 प्लस साइन ए इंटू कितना, कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर आप देखो तो फिर इसको क्या लिख सकता हूँ, एक स्टेप कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब आप देखो यहाँ पर मैं अगर मैं इसको सिस्टमेटिक वे से अरेंज करूं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो आप देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, 1। फॉर्मूला पर आइडेंटिटीज आपने पीछे पढ़ा है, पीछे वाले वीडियो में मैंने दिया था। तो ये दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कितना 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कितना कॉस ए। अगर आप देखो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा 2 अपॉन में कॉस ए, 2 अपॉन में कॉस ए। इसको हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कितना कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए। इसको हम फाइनली क्या ले सकते हैं 2 सेक ए, जो क्या हो जाएगा आरएचएस। आरएचएस में यही तो दिया हुआ था ना। आरएचएस को आप देखोगे तो आरएचएस में मुझे क्या प्रूफ करना था, 2 सेक ए प्रूफ करना था। आरएचएस में क्या प्रूफ करना था 2 सेक ए, और मैंने भी क्या किया एलएचएस को ब्रेक डाउन कर कहां पर ले आया 2 सेक ए पर में ले आया। इट मीन्स हम कह सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा आरएचएस प्रूफ्ड। ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बोर्ड के पेपर में मैंने कई बार प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन मैंने देखा
तो आप बिलीव नहीं करोगे, ये क्वेश्चन कई बार स्ट्राइक किया है, चाहे 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में स्ट्राइक किया है, चाहे 3 मार्क्स में स्ट्राइक किया, लेकिन पक्का स्ट्राइक करता ही है। इसलिए आप इसी चीज को ध्यान रखोगे कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूं। सिंपली है, आप कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को सोल्व करो और सोल्व करने के बाद 2 बार 4 बार उसका प्रैक्टिस करो, इसी में आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। अब 8.3 का ही 4th नंबर का 7th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7th नंबर क्वेश्चन। अगर मैं इसको सॉल्यूशन की ओर ले जाऊं तो सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा, यहां पर मैं किसका टर्म, पहले एलएचएस का, लेफ्ट हैंड साइड का मैं क्या करूंगा, वर्क करूंगा। आप देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। आप क्या देख रहे हो, न्यूमरेटर में भी अगर एलएचएस को तो लिखें, सबसे पहले लिखा जाए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पर मैं ऊपर वाले टर्म में अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, और नीचे में अगर कॉस थीटा मैं कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप देखोगे ये 11th का फॉर्मूला है, बट 11th का फॉर्मूला हम 10th क्लास में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप न्यूमरेटर साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर का, दोनों में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसे चेंज करूंगा तब जाकर के ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस इक्वल टू 10, जो मुझे आरएचएस में लाना है, और वह प्रूफ हो जाएगा। अब बच्ची बात, किसको चेंज करें, दोनों में से साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, दोनों में से किसी एक को हम क्या कर सकते हैं, चेंज करेंगे। आइए, मैंने एक जिक्र किया कि ये 11th का है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। दोनों टर्म कैंसिल हो जाता, चुटकी में आंसर निकल जाता। लेकिन प्रयास रहे, जो आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, या फॉर्मूला दिया हुआ या आइडेंटिटीज दिया हुआ है, उसी आइडेंटिटीज को क्या करना है, मुझे अप्लाई करना है। अब आप देखो यहाँ पर मैं, तो मैंने क्या किया, साइन थीटा ले लिया, अब ले लीजिए ग्रेटर ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, ग्रेटर ब्रैकेट भी बंद, अपॉन में कॉस थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया, साइन कॉस के फॉर्मूले पर लेकर के उसको मॉडिफाई करता गया। बस सिंपल वे में मॉडिफाई करते जाइए, आंसर निकालते जाइए। इसी वे में एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाएगा, एक दूसरे का प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब इसको मैं ब्रैकेट को मैं ब्रेक डाउन करूं तो 1 माइनस 2, 1 अब माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऊपर वाले न्यूमरेटर टर्म को सोल्व करोगे तो क्या निकलेगा, साइन थीटा एज इट इज। अब देखो तो क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 1। आ गया, फिर सिम उसी फॉर्म पर में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही टर्म पर में आ गया, तो हम कह सकते हैं कि साइन बाय कॉस इक्वल टू क्या आ जाता है, टेन थीटा जो मेरा क्या है, आरएचएस है। देयरफॉर मैंने आरएचएस के टर्म में ले आया, इसलिए क्या हो जाएगा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों, इस बात का आप ध्यान देना कि कभी कभी क्या होता है, एलएचएस को मैंने ब्रेक डाउन किया तो मेरा आरएचएस नहीं मिला, तो उस केस में घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप एलएचएस को ब्रेक डाउन करके जो वैल्यू आता है उस वैल्यू का आप फाइंड कर लो। फिर अगेन जो आरएचएस है उस आरएचएस के टर्म को भी तोड़ने की कोशिश करें, और आरएचएस के टर्म को जब मैं तोड़ लेता हूं, ब्रेक डाउन कर लेता हूं फॉर्मूला पे अप्लाई करके, तो फाइनली हम क्या सोचेंगे कि अगर वह एलएचएस के बराबर में आ जाए तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और वेरीफाइड हो जाएगा और प्रूफ हो जाएगा।